नमस्कार दोस्तों। कनाडा कनाडा का प्रोसेस टाइम ये एक बड़ा चिंता का विषय रहता है स्टूडेंट्स का। मेजर कंसर्न रहता है ना सिर्फ स्टूडेंट का बल्कि अदर एप्लीकेंट्स का भी, चाहे वो टूरिस्ट एप्लीकेशंस हों या ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशंस हों। तो कनाडा का इस समय जो प्रोसेसिंग टाइम है वो रियल में कितना चल रहा है, एक स्टूडेंट को, एक ओपन वर्क परमिट वाले को, एक टूरिस्ट कैटेगरी वाले को कितना समय वेट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन का रिजल्ट आने में, और प्लस आने वाले दिनों में ये प्रोसेसिंग टाइम किस तरफ बढ़ रहा है। तो वीडियोस हम कई तरह के देखते हैं आजकल, क्योंकि कनाडा में रूल्स चेंज हुए हैं तो नेगेटिव फॉर्मेट वाले वीडियोस, टाइटल वाले वीडियोस खूब दौड़ रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद या इस चैनल का मकसद या ब्रॉडवे का मकसद कभी ये नहीं होता कि हमारे वीडियोस पे व्यूज़ कितने हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि आप अपने डिसीजंस सही से सोच समझ कर बना सकें। कनाडा का जो प्रोसेस टाइम है इसमें पिछले मंथ के मुकाबले जो टेक्निकल उनकी वेबसाइट पे है उसमें इन 3 कैटेगरीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। स्टूडेंट का प्रोसेस टाइम 4 वीक ही है, टूरिस्ट का भी प्रोसेस टाइम 4 से 6 वीक का ही है, एंड सिमिलरली ओपन वर्क परमिट का 12 वीक है। बट अगर हम इसकी प्रैक्टिकल साइड में जाते हैं, मतलब जिस तरह से वीज़ा ट्रेंड्स हैं, तो उसमें रिज़ल्ट पीरियड कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट के वीज़ाज़ कई बार 8 से 10 दिन में भी रिसीव हो रहे हैं, लेकिन हर एक के रिसीव नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी जो एवरेज टाइम है आफ्टर बायोमेट्रिक्स, तकरीबन 2 वीक्स के अंदर अंदर बच्चे रिज़ल्ट रिसीव कर रहे हैं। और अगर हम बायोमेट्रिक्स का टाइम भी बीच में डाल लें तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स के अंदर अंदर स्टूडेंट्स अपने वीज़ा रिसीव कर रहे हैं। बहुत रेयर केस है जहाँ पर 4 वीक्स या उससे ज़्यादा समय किसी स्टूडेंट को लगता हो। इसी तरह से जो टूरिस्ट कैटेगरी है वो भी अपने रिजल्ट्स 1 से सवा महीने के बीच में रिसीव कर रही है। इसमें 1 महीने से थोड़ा ऊपर समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा एप्लीकेशंस लगती हैं। हर एक बंदा एलिजिबल होता है जिसके पास भी पैसे हैं, तो वो टूरिस्ट में खूब सारी फाइल्स लगाते हैं, कई लोग पैकेज में लगाते हैं। ओपन वर्क परमिट वाले कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं जो समय है वो तकरीबन 2 से ढाई मंथ का प्रोसेस टाइम लग रहा है उन एप्लीकेशंस के ऊपर, क्योंकि उसमें जो असेसमेंट का या वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली लंबा होता है। तो इस समय ये एक राइट टाइम है अगर कोई बच्चा अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना चाहता है। आई थिंक इससे फास्ट रिजल्ट आ भी नहीं सकते। अब हम ये नहीं सोच सकते कि कनाडा की हर फाइल का रिजल्ट 1 और 2 वीक्स के अंदर ही आए या उससे भी जल्दी आए। तो फेयरली इनफ नाइस टाइम है प्रोसेस चलाने के लिए। चाहे अब सितंबर इनटेक भी अभी कुछ बच्चे पकड़ सकते हैं और जनवरी इनटेक के लिए भी अपनी एप्लीकेशंस लगा सकते हो। एक मेरी एडवाइस इस वीडियो के ज़रिए आपको है कि नेगेटिव कंटेंट से अपने आप को बचा कर रखें। उतना भूचाल नहीं आया जितना वीडियोस के ज़रिए मचाया जा रहा है, उतनी बारिश नहीं आई जितना लोग अंदर बैठे शोर मचा रहे हैं। तो नेगेटिविटी से बचें। अगर आपके दोस्त वहाँ पर हैं, रिलेटिव वहाँ पर हैं, उनसे अच्छे से डिटेल्स को समझें और जानें कि एक्चुअली क्या चेंजेस हैं, कहाँ पर कनाडा में जाना चाहिए, कौन सी सिचुएशंस या लोकेशंस बेटर हैं। इस समय मैं प्रैक्टिकली पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि उस लोकेशंस को हमेशा अवॉइड करें जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। भेड़ चाल नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट का एक ट्रेंड है, खास करके पंजाब हरियाणा स्टूडेंट का। इन दोनों को मेरी एडवाइस है भाई कि चूज़ द डिफरेंट लोकेशंस। अगर आप अलग अलग प्रोविंसेस में जाएंगे यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन इन रिगार्ड्स टू अकोमोडेशन, इन रिगार्ड्स टू जॉब, इन रिगार्ड्स टू स्टडी एंड स्टडी के बाद के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। ब्रॉडवे टीम इज़ ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू फॉर एनी इंक्वायरीज, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स। You can always contact them. Thank you. ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।